तुम अपना काम करो। चलो अच्छा, इसका बेसिक क्लास हम लोग कर चुके थे ना, ठीक है। अब 5.3 ना स्टार्टिंग से करते हैं, ठीक है। जो सिंपल ये जो हार्ड सेंस है उसको करवा रहे हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 देखो, सब लोग बुक में क्या दिया, a/b इक्वल c/d दे रखा है, ठीक है। करा लेटर शो, क्या शो करना है बताओ, a² + b² a² + b² is to a² - b² इक्वल AC + BD is to AC - BD, AC - BD। ये समझ दिया हुआ है। तो अब इसको कैसे करेंगे, पहले हम लोग मानेंगे मतलब के वाला बताए थे, इसको सॉल्व करो। कैसे करोगे देखो ध्यान से देखना, a/b इक्वल c/d दिया हुआ है, तो a/b इक्वल c/d लिख सकते हैं। हाँ, इसके इक्वल में के मान लो, क्या मान लिया के, जहां पे के क्या है, वेयर के इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब के क्या है अपना, के कांस्टेंट है, के क्या है कांस्टेंट है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखोगे, पहले हम लोग इसको बंद करेंगे क्योंकि हमारे पास ए बी है और इधर पे भी सी है, तो पहले ए का वैल्यू निकालो, इसको बंद कर दिए तो बचा क्या अपने पास, a/b इक्वल के, क्या बचा a/b इक्वल के, तो ए का वैल्यू क्या हो गया, बी के हुआ कि नहीं हुआ, कैसे किए, इसको बंद किए, बी का मल्टीप्लाई किए के साथ किए, तो क्या हो गया हमारा a इक्वल बी के, कोई दिक्कत है। अब इसी तरीके से हम लोग सी निकालना है, इसको बंद कर दो, तो सी इक्वल क्या निकल गया, बी के, ठीक है। अब सॉल्व करें, a² + b² is to a² - b² इक्वल AC + BD, यहाँ क्या है AC - BD, क्लियर है। तो LHS, ये LHS हो गया, ये RHS हो गया, ये LHS हो गया और ये RHS। LHS ले लो, तो LHS आपका आ गया a² + b² ब्रैकेट क्लोज इज टू a² - b²। हम यहाँ पे इसको मतलब बड़ा कर रहे हैं, तुम लोग चाहो तो डायरेक्ट यहाँ से भी शुरू कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा a² + b² डिवाइड बाई a² - b², लिख सकते हैं, ये इस2 है तो इसको क्या कर दिए हम, डिवाइड कर दिए। अब हमारा वैल्यू क्या है, a बराबर क्या माने हैं b के और c बराबर क्या माने हैं, तो जहां a दिखेगा वहां पे लिखेंगे b के और जहां c दिखेगा वहां लिखेंगे d के। करना शुरू करें, a² मतलब b के का स्क्वायर, क्या बोले, जहां a दिखेगा वहां पे क्या लिखेंगे, b के लिखेंगे, a दिखा यहाँ पे लिख दिए b के, प्लस है प्लस दे दिए b² दे दिए। इसको करोगे यहाँ पे भी हो जाएगा b के का स्क्वायर प्लस माइनस b², दिक्कत। इसको करो तो क्या हो जाएगा, ये b² + b² डिवाइड बाई b² माइनस b²। कोई दिक्कत है, दोनों में देखो कॉमन क्या मिल रहा है, दोनों में नहीं, दोनों में हमारा b, यहाँ भी b है, यहाँ पे भी b है, यहाँ पे b है, तो दोनों में हमें कॉमन b मिल रहा है, तो b को हम बाहर निकाल दिए, b² को निकाल दिए। जब b² जब बाहर निकल गया तो अंदर में इसके पास क्या बचा, a² बचा ना, प्लस का प्लस दिए, एक तो b² था बाहर आ गया, तो अंदर में क्या बच गया, 1 बच गया। यहाँ पे भी आप करोगे, यहाँ पे भी क्या हो गया आपका b², अंदर में क्या हो गया a² - 1 हो गया, क्लियर है। b² क्या होगा, कट जाएगा, तो अपने पास आएगा क्या, a² + 1 डिवाइड बाई a² - 1। यहाँ तक कोई दिक्कत, है। ये हम लोग LHS लेके किए थे, अब हम लोग क्या लेके चल करेंगे
RHS। RHS क्या है? ये वाला है RHS, इसको भी इसी फॉर्म में लिख लें। क्या है? AC प्लस BD ब्रैकेट क्लोज इज टू AC माइनस BD ब्रैकेट क्लोज। क्या लिख सकते हैं इसको? AC प्लस BD डिवाइड बाई AC माइनस BD। ऊपर वाले में हम A रख लिए, तो यहाँ पे जब C निकालें तो C रखना ही पड़ेगा ना। C रख दें तो A इंटू C का वैल्यू क्या है? C का वैल्यू DK। ए का वैल्यू रखें कि नहीं रखें? ए का वैल्यू BK रखें ना। ए का वैल्यू BK इंटू C का वैल्यू DK प्लस BD डिवाइड बाई, यहाँ पे भी ए का वैल्यू BK इंटू C का वैल्यू DK माइनस BD। करो, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे हो जाएगा K स्क्वायर होगा। तो ये क्या है? B और D, तो इसको आगे लिख देते हैं। BD K स्क्वायर प्लस BD डिवाइड बाई BD K स्क्वायर माइनस BD। हो गया? करो, यहाँ पे BD है, यहाँ पे BD है, यहाँ पे BD है, यहाँ पे BD है, तो हम लोग कॉमन क्या ले लेंगे? BD ऊपर से कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या? K स्क्वायर बचेगा प्लस 1 बचेगा ब्रैकेट क्लोज। यहाँ से भी क्या बचेगा? BD बाहर ले लिए, अंदर में बचा आपका K स्क्वायर प्लस 1, K स्क्वायर माइनस 1। BD क्या हुआ? कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? K स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई K स्क्वायर माइनस 1। क्या दिख रहा है? LHS का जो वैल्यू है वही हमारा RHS का वैल्यू है, तो प्रूव हो गया ना। यहाँ लिखो प्रूव, प्रूव क्या? LHS इक्वल RHS। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? सेम इसी तरीके से हम लोग करेंगे 2 नंबर सम्स। 1 का 2 भी सेम इसी तरीके से होगा, ठीक है। A का वैल्यू और B का वैल्यू रखेंगे और रख करके सम्स को सॉल्व कर जाएंगे, ठीक है। जैसे ये किए हैं सेम उसी तरीके से। चलो हो गया, डर रहे हैं। तीन नंबर सम्स कर रहे हैं, ध्यान से देखो, थोड़ा सा अलग है। रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है, इज टू अंडर रूट B स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, B स्क्वायर प्लस D स्क्वायर इक्वल क्या दिया है? PA प्लस QC, PA प्लस QC इज टू PB प्लस PB है ना, PB प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हाँ सर, QB कौन सा? कहाँ पे? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा। A स्क्वायर प्लस स्क्वायर B स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। बाकी सब सही है तो क्वेश्चन? खाली सी होगा, सी स्क्वायर। बाकी सब सही है तो? यस सर। चलिए, अब हम लोग उधर क्या माने थे? A इक्वल क्या लिए थे हम लोग पहले वाले सम्स में, क्योंकि पहले का तीसरा है, तो उसमें हम लोग क्या लिए थे? उसमें था A इक्वल B के और C इक्वल D के। पहले वाले सम्स में ही निकाले थे ना। करेंगे LHS लेंगे, LHS अंडर रूट A स्क्वायर प्लस C, उसको डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इस टू है, डिवाइड कर दिए, अंडर रूट
बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल, अच्छा अब बताओ रूट का वैल्यू, अभी तो तोड़ नहीं सकते हम लोग क्योंकि अभी नहीं टूटेगा। ए का वैल्यू क्या माने हैं, बी के माने हैं, यहाँ पे लिखेंगे बी के का स्क्वायर प्लस सी का वैल्यू क्या माने, डी के का स्क्वायर ना, डी के का स्क्वायर सेम, बी का वैल्यू, बी का कोई वैल्यू है ना नहीं है ना, तो उतार दो। डी का कोई वैल्यू है, डी का वैल्यू है नहीं है ना, कॉपी करते हैं। अब इसको करोगे तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा आपका बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। कोई दिक्कत, अभी तक कोई दिक्कत है, ना दिक्कत अब होगा। यहाँ पे बी स्क्वायर के स्क्वायर, यहाँ पे भी डी स्क्वायर के स्क्वायर, मतलब नीचे वाला सेम मिल रहा है। यदि यहाँ से के हम लोग निकाल ले बाहर तो यदि अंडर रूट के अंदर जब के स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा, केवल बस के। रूट के अंदर में क्या है, के स्क्वायर, जब बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, केवल के हो जाएगा। कैसे, इसको लिख लेते हैं। मान लो रूट के अंदर हमारा के स्क्वायर दिया हुआ है, तो रूट का वैल्यू हम कितना बोले हैं, रूट का वैल्यू होता है 1/2। कितना होता है, 1/2। ये 2 कैंसिल, तो बचा क्या अपने पास, के। तो रूट के बाहर आने से क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। ठीक है, अब इसको यहाँ पे बाहर में निकाल लिए के, तो अंदर में क्या बच गया, अंदर में हमारा बचा बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यहाँ पे भी आपका बच जाएगा बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अच्छा दोनों सेम है, कट जाएगा दोनों, ऊपर नीचे वाला दोनों सेम है, हाँ। काट दे, हाँ दोनों कट गया तो क्या आया मेरे पास, क्या आया। ठीक है, इसी तरीके से आरएचएस निकाल लोगे, ये निकाल दें, निकालेंगे सर। पी ए प्लस क्यू सी डिवाइड बाई पी बी प्लस क्यू डी, ब्रैकेट क्लोज। पी ए का वैल्यू बी के माने ना, तो पी इंटू बी के, ठीक है, प्लस क्यू इंटू डी के, नीचे में तो कुछ नहीं है, पी बी प्लस क्यू डी लिख दिए तो मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई भी करोगे तो सेम आने वाला है, हम पॉइंट हटा दिए, यही आएगा। ठीक है, ऊपर में देखो क्या कॉमन मिल रहा है, के मिल रहा है, के अपना बाहर आ गया, अंदर में बचा क्या, पी बी प्लस क्यू डी बचा, यहाँ पे क्या बचा आपका, पी बी प्लस क्यू डी बचा, दोनों को सेम है, कट गया तो आया क्या अपना के। क्या दिखा, एल एच एस इक्वल आर एच एस, ये अपना प्रूव हो गया। कोई दिक्कत, हो गया, कोई दिक्कत है। अभी तक हम लोग जो किए हैं यहाँ पे केवल ए और बी निकाले, मतलब ए और सी निकाल रखे ना, अब जो करेंगे उसमें 3-3 रहेगा। क्वेश्चन